धोखेबाज चिड़िया। कहीं दूर चंदनवन नाम का एक जंगल था। इस जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत आधुनिक विचारों वाली चिड़िया थी। उसे एक कालू नाम का कौवा बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से नामंजूर थे। माँ, पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कालू कौवे से, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अरे करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? तुम्हारी शादी जहाँ हम तय करेंगे वहीं होगी। नहीं माँ, मैं कौवे से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे बेटा, हमारी बात सुनो। तुम उस कौवे की जाति पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें आगे जाके धोखा देगा। नहीं माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कितना स्टाइलिश भी है। ऐसे ही टुनी और उसके घर वालों के बीच झगड़े चलते हैं। फिर कुछ दिन बाद टुनी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मोंटू चिड़ा से करवा देते हैं। एक दिन उन दोनों की शादी के बाद, टुनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। हाँ ठीक है। टुनी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद टुनी ने सब एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। उसका पति मोंटू उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाता था। अगले दिन फिर मोंटू काम पे जा रहा था। टुनी, आज भी मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए आज भी मेरा इंतजार मत करना। टुनी को बहुत गुस्सा आता है। मोंटू जी, आप बस काम करते रहो, मुझे कोई वक्त मत दो। सिर्फ काम काम और काम। आपको जब काम ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अगर आप मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकते तो क्या इस शादी का? इससे अच्छा तो आप मुझसे शादी ही ना करते। टुनी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये सब अपने और अपने आने वाले बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। हमें आगे जाके पैसों की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए तो मैं ओवर टाइम काम करता हूँ। तुम ही ऐसा कहोगी तो क्या फायदा इस काम का? मोंटू टुनी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टुनी मोंटू की कोई भी बात नहीं मानती। हाँ हाँ, बड़े आए हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने वाले। अब जाओ अपने ऑफिस। टुनी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मोंटू मुंह फाड़कर ऑफिस की ओर चला जाता है। मोंटू के जाने के बाद टुनी घर में अकेली पड़ जाती है। ना कोई बात करने के लिए होता है, ना कोई उसे घुमाने के लिए। मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। शादी के बाद से ना मैं कहीं बाहर गई हूँ, ना कहीं घूमी हूँ। चलो आज मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर टुनी घर से बाहर जाती है और अपनी माँ के पास जा ही रही होती है कि उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड कालू कौवा मिल जाता है। टुनी, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम हो कि मुझे भूल ही गई। टुनी कालू कौवे को देखकर चौंक जाती है। उससे क्या कहूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। शादी के बाद से बस मेरा वक्त सब काम में ही निकल जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया। प्यार मुझसे करती हो और शादी किसी दूसरे से? नहीं कालू, मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और मेरा पति मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देता, बस काम ही करता है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार करता है। मैं अकेले घर पर बैठी रहती हूँ, ना कहीं बाहर जाती हूँ, ना कोई बात करने के लिए है। कालू कौवा एक कपटी और मतलबी कौवा था। टुनी अकेली पड़ गई है, सोचकर वो उस पर डोरी डालना शुरू करता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली नहीं हो। टुनी भी कालू की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। टुनी और कालू हर दिन मिलते रहते हैं। एक दिन,
अरे टुनी, तुम उस मोंटू चिड़े को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। हम शादी कर लेते हैं। मोंटू कहाँ तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें थोड़ा भी वक्त नहीं देता, फिर क्यों तुम उसके साथ रहती हो? हाँ, क्या कर सकते हैं, मेरी उसके साथ शादी हो गई है। अरे छोड़ दो उसे और मेरे साथ चलो, हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे। कालू कौवा टुनी को उकसाता है कि तुम उसे छोड़कर मेरे पास आओ। हाँ, मैं आज रात उसे नींद की दवा देती हूँ और फिर हम दोनों कहीं नया जीवन बसा लेते हैं। हाँ, तुम उसे दवा देना और मेरे पास चली आना। मैं तुम्हारा घर के बाहर ही इंतजार करूँगा, लेकिन आते वक्त तुम उसके पास के पैसे और गहने लेकर आना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें अपना नया जीवन शुरू करना होगा तो हमें पैसों की बहुत जरूरत होगी और मेरे पास अभी फिलहाल इतना पैसा नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा, पर हमारे जीवन की शुरुआत के लिए ये मैं कर लूंगी। टुनी की ये बातें सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इसको अच्छे से उल्लू बनाया है। जब ये सारा पैसा लेकर आएगी तो सारा पैसा लेकर उड़ जाऊंगा। रात हो जाती है। मोंटू सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी टुनी वहाँ दूध लेकर आती है। उस दूध में टुनी ने सोने की दवा डाली होती है। मोंटू जी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, ये पीकर सो जाइए। हाँ टुनी, लाओ इधर। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को मिलनी चाहिए। मोंटू की ये बात सुनकर टुनी के मन में चलबीचल होती है। फिर मोंटू दूध पीकर तुरंत सो जाता है। टुनी अलमारी से सारे पैसे और सोना निकाल लेती है। टुनी मोंटू को धोखा देकर कालू कौवे के पास आ जाती है। बाहर बहुत जोरों की बारिश और बिजली भी कड़क रही होती है। अरे वाह टुनी, तुम आ गई। तुम अपने साथ पैसा और सोना लाई हो ना? हाँ, ये देखो, मैं सारा पैसा और गहने इस बैग में लाई हूँ। तभी वहाँ मोंटू चिड़ा आ जाता है। दरअसल मोंटू चिड़ा ने टुनी का दिया हुआ दूध पिया ही नहीं होता। उसने टुनी और कालू कौवे की धोखा देने की बातें सुनी थी, इसलिए उसने वो दूध नहीं पिया। टुनी, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया पर तुमने धोखा दिया। अब लाओ मेरा पैसा और गहने इधर और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। फिर टुनी पैसों से भरा बैग मोंटू को वापस कर देती है और मोंटू वो बैग लेकर चला जाता है। चलो जाने दो कालू कौवे, हम अपना नया घर बसा लेते हैं। हम दोनों काम करके पैसा जमा कर लेंगे। चलो शादी कर लेते हैं। कैसी शादी और कहाँ की शादी? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे और गहने के लिए आया था। अब पैसा नहीं तो तुम भी नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ जाता है। टुनी कालू कौवे की बातें सुनकर चौंक जाती है। अब मैं क्या करूं? मैंने जिस पर भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दिया और जिसने मुझ पर भरोसा किया उसे मैंने धोखा दिया। काश मैंने मोंटू को धोखा ना दिया होता।